तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले बहुत सारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें बहुत इजी लगा होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि एकदम इजी है। उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ये सब करने का ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग को एलिमिनेटिंग मेथड सबसे ज्यादा इजी लगा होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। हमें बस एक मेथड पे फोकस करना है, ठीक है, पर्टिकुलर, और उस मेथड को हम आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे अब जो आएगा वो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में, और वहां आपको इनिशियली सिखाया गया था कि एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बात आती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। ग्राफिकल मैंने छोड़ा, आई नो दैट, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, उसका ज्यादा यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले यानी लैंग्वेजिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों ने 8th में भी पढ़े थे, 9th में नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपने 8th में नहीं पढ़ा हुआ है तो अब हम पढ़ लेंगे 10th में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10th में हम सीख लेंगे, क्योंकि 8th में उतनी मेच्योरिटी नहीं आती। अभी आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, तो अब आपको बहुत ईजी वे पे समझ में आएगा कि अरे वाह, ये तो बहुत हलवा है। फिर भी मैंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिंपल टाइप क्वेश्चन, मॉडरेट और हार्ड, ठीक है। यहाँ पे सिंपल टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एकदम ही हलवे होते हैं, सिंपल होते हैं, इसीलिए आप अपने आप को सोचते हैं कि भाई मैं ही राजा हूं, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना, शाहरुख खान। लेकिन जैसे मॉडरेट पे आते हैं वैसे आपको अपनी औकात पता चल जाती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो, कि भाई अरे यार कुछ तो है क्वेश्चंस में। और हार्ड आते हैं तो बस फिर तो आप एक ही लैंग्वेज बोलेंगे या डायलॉग मारेंगे, हमसे ना हो पाएगा सर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, है ना, गिव अप कर देते हैं, भाई 10th है, 9 तो है नहीं, चलो ठीक है, हाँ 10 में आपको मार्क्स लाने हैं। बहुत सारे बच्चे ठीक से पढ़ते भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो बट फिर भी अगर आपको ये सारे डायलॉग्स माइंड में नहीं रखने हैं, आप कहें कि अरे यार क्या सर, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, हलवा होते हैं, तो आप करेंगे क्या, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, ट्रिक दी जाएगी, उस ट्रिक वाइज ये सारे क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल हो, मॉडरेट हो, हार्ड, बस उसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड रहेगा और फट से हो जाएगा। हमें हमारे डिक्शनरी में सिंपल, मॉडरेट और हार्ड वाला रहेगा ही नहीं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टराइज किया हूं, ठीक है, अलग अलग उसको डिवाइड करा हूं, वो इसलिए जिससे आपको आप समझें, ये नहीं हवे में लेकर जाए। मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेता जाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये याद रखिएगा। फिलहाल अब हम अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि सिंपल टाइप क्वेश्चन होगा, एकदम सिंपल। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, लिखा है बॉय बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 यानी 3,900 रुपीज। लेटर दैट ही बाइज another bat and 3 more ball, another यानी फिर बाद में उसने क्या किया कि एक बैट और लिया, 1 बैट एंड 3 more balls, 3 और बॉल्स ले ली उसने, कितने में, 1,300 रुपीज में। सेम काइंड मतलब वो क्या खेलने के लिए लिया होगा ना, 1,300 रुपीज में। अब आपको करना क्या है कि फाइंड आउट करना है द प्राइस ऑफ 1 बॉल एंड 1 बैट। बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी, ठीक है। आप इजी समझते हैं यानी अपने माइंड को अगर डेवलप करते हैं कि भाई बहुत इजी है, ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है, और हर क्वेश्चन में ही ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तभी एक्सरसाइज में आप, है ना, अर्जुन बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हर क्वेश्चन को आपको यही थॉट लेना है कि सिंपल है, ये मॉडरेट और हार्ड वाला नहीं। ओके, चलो अब देखते हैं करें कैसे। मैंने आपको बताया था ट्रिक और कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तो चलो देखते हैं। मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप सिंपल क्वेश्चन है तो आप करेंगे क्या, सीधे पेन और कॉपी स्टार्ट करेंगे और आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है, हालांकि यहां पे यूज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, या जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्सीड, डिक्रीज, इंक्रीज, ये जब भी वर्ड्स आएंगे तो उनके प्लेस पर आपको इक्वल का साइन लगाना है। इज इक्वल टू, यानी इज का मतलब आप बोल सकते हैं इक्वल टू,
m तो आएगा नहीं, मैथ है क्योंकि, ठीक है, m नहीं आएगा, r आएगा, r का मतलब भी इक्वल ही आएगा, was वर जो भी आएगा वो इक्वल, एक्सीड, विल बी, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे उनका मतलब यहाँ पे इक्वल है। ओके, सबसे ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में रखना है। ओके, अब बात आती है, धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें माइंड में, मैं कोई सीरीज वाइज नहीं बताने वाला, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको खुद ही एक हैबिट हो जाएगी, हाँ ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। अब वाई बाई 3 बैट एंड 6 बॉल, तो उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, ठीक है। तो हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे बैट के लिए कुछ वेरिएबल लाइक एक्स या वाई, और बॉल्स के लिए भी एक और वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स लेने हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है 1 बैट और 1 बॉल का प्राइस। तो हम लेट करते हैं, लेट सॉल्व करता हूं, यहां पे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट is equal to what, x rupees, and price of 1 ball is what, y rupees। तो मेरे पास प्राइस ऑफ बैट आ गया x और प्राइस ऑफ बॉल आ गया y, क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, अच्छा सिंपल सा बताओ एक फंडा, कि अगर मान लो 1 बॉल का प्राइस 10 रुपीज है, तो बताइए 3 बॉल का प्राइस कितना होगा। सिंपल सर, 3 इंटू 10 मतलब 30, है ना, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 होगा तो 50। तो ऐसे ही अगर एक बॉल का प्राइस, एक बैट का प्राइस अगर x है, तो 3 बैट का कितना होगा, 3x, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है 3 बैट, प्राइस ऑफ 3 बैट, तो 3 इंटू एक्स एंड 6 बॉल यानी प्लस 6y इज इक्वल टू कितना प्राइस है, 3900। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन में, लेटर ही बाई, उसके बाद उसने बाई किया 1 बैट अनदर बैट यानी 1 बैट, तो 1 बैट यानी x, x 1 जा x, एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3 मोर बॉल्स ऑफ, अब बॉल्स अगर कह रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे 6 बॉल खरीदा, 3 और खरीदा 9, हाँ 3 बॉल ही खरीदे उसने, ठीक है, तभी तो उसका अलग से पैसा देना ना 1300 रुपीज। तो 1 बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदा है, 3 मोर बॉल मतलब एक्स्ट्रा और लिया उसने, उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी कर रहा है वो। तो 3 बॉल उसने खरीदा कितने में, 1300 रुपीज में। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप जानते हैं क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करना मैंने सिखाया है बहुत सारे मेथड से। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, चाहे आप एलिमिनेटिंग मेथड यूज करिए। तो चलो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए जरूर अभी इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है। सो गया ये, ठीक है। चलो तो हम यहां राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इजी हमारे लिए, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। यहां से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, क्या आएगा 1300 माइनस 3y, ओके, और ये इक्वेशन मेरी हो जाती है 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 से x का वैल्यू ऊपर यानी फर्स्ट में पुट करूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x, x का वैल्यू क्या है 1300 माइनस 3y और प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 3900 माइनस 3 3 9 हो गया ना, ये हो जाएगा 9y, क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ओके 00, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे देखिए 3900 को उधर लेकर जाइए, ओके, देख लेते हैं थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हुआ गया कहीं पे, ये ठीक है, यहाँ पे x माइनस 3y आ गया 13, ठीक, ये 3900 है, ओके। अगर मैं इसको देखूं तो 3/1 हो जाएगा, 2/1 होगा, ओके राइट तो है, चलो ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, 3900 उधर आ गया और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू व्हाट 0 माइनस का, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3900, सर इधर मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख रहा था क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3900 और यहाँ बचेगा माइनस का 3y। अब आप देखेंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया और y का वैल्यू 0। ठीक है ना, माइनस 3 उधर गया तो 0 ही आएगा ना। आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया, y वैल्यू 0 आ गया। देखो हम ये नहीं देखते हैं, हमारे पास इक्वेशंस है, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमारे कुछ भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, बस वो रिजल्ट सेटिस्फाई होना जरूरी है। थोड़ा फैन हम लो कर देता हूँ, वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, हमें सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो y वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब बॉल हमें फ्री में मिल गई, यानी जो सेलर है उसने बॉल को फ्री में दे दी मुझे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो पुट करते हैं y की वैल्यू, में भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बैट खरीदे बॉल फ्री में, 6 बॉल पे ले जा भाई, फ्री ले जा तू। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। y का वैल्यू 0 हो गया, अब हम करेंगे क्या, इस y की वैल्यू थर्ड पे पुट करते हैं ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करिए, x इज इक्वल टू हो गया 1300 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 0। तो x की वैल्यू आ कितना जाएगा 1300, हो गया खत्म, है ना। तो x की वैल्यू 1300 आ गई, तो आप इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, कैसे, 1300 पुट कीजिए, पुट करा x प्लस 3y, 1300 प्लस 30, देखिए 1300 आ गए। अब फर्स्ट में पुट करिए, 13 3 जा 3900 और ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो वेरीफाई कर रहा है इक्वेशन को, तो ये हमारा सोल्यूशन राइट है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, तो पहले हम एक, मैंने बताया था ना, वेरिएबल लेट करेंगे। तो पहले लेट करिए आप, लेट कॉस्ट ऑफ, क्योंकि कॉस्ट ही पूछ रहा है, 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, है ना, 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। एकदम हलवा है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो मुझे दे रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल मीन्स 5x एंड 7 पेन्स मीन्स 7y, कॉस्ट 50 रुपीज, रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड केस देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस, अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस में अगर हम देखें तो मेरे पास लिखा है 5 पेन एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन गई आपकी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशंस को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, सर्टेन टाइप की क्वेश्चंस की याद आ रही है, किसी की याद आई आपकी, बिल्कुल याद तो आई होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये थोड़े आइडेंटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो x का कोएफिशिएंट 5 वो y का बन गया और y का कोएफिशिएंट 7 वो x का बन गया, दूसरी इक्वेशन। तो हम दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां राइट करेंगे, ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी गेट what, 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46। आप इसे ऐड कीजिए, यहाँ पहले से एडिंग लिख दिया हूं तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। 5 प्लस 7 कितना होता है, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 96। 12 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा, पहले 12 कॉमन ले लीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो लैंग्वेज से आप बच जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 96। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो 12 व्हाट, 8 जा 96। तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई, ये नई इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट सेकंड हो चुकी है, थर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां राइट करेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को
सब्सट्रैक्ट करते हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू व्हाट 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट 46। चलो सब्सट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, क्यों किया, क्योंकि सब पॉजिटिव था। सब्सट्रैक्ट करेंगे -2x, सब्सट्रैक्ट करेंगे प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप क्या करिए, -2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x और प्लस के प्लेस पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और 4। ठीक है, इसको सेकंड साइड ले, या तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे दीजिए। तो जब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ -x, यहाँ 2 कैंसिल होगा तो y, और यहाँ 2 2 जा 4। तो ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, ओके, बोथ साइड, ओके। अभी ये आपकी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहां क्या मिलेगा, तो यहां राइट करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो थर्ड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड -x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 2। दोनों सॉल्व कीजिए, x से x कट जाएगा, यानी मैं ऐड कर रहा हूं, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। y का वैल्यू 5 जैसे आया आप या तो इसमें पुट कर दीजिए, या तो सेकंड यहाँ पे फोर्थ वाले में पुट करिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड अगर हम यहां से करें तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस व्हाट 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो दोनों आ गई। इसका मतलब ये हुआ, सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, है ना, वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना है 3 रुपीज, एंड वन पेन कितना है 5 रुपीज। ओके, तो सिंपल सा था क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, और सिंपल टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बचे आपके मॉडरेट और हार्ड, जो कि मैंने बोला था ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा है ना, मजा आएगी उसे करने में, माइंड बहुत लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो माइंड लगाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आप कर लीजिएगा अपने बुक से। मे बी RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं आप, RD शर्मा भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप लगा ले, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आया फिर धीरे धीरे ये भी भूल जाएंगे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम नई क्लास में और भी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाय।